वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Kanya Rashi, Virgo sign. One more time, please. And शून्य। आपकी शफलिंग बहुत सुंदर हुई है, लेकिन पता नहीं कि मुझे फ्रस्ट्रेशन सी महसूस हुई, जैसे जैसे ना कोई फ्रस्ट्रेशन हो। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, घर वापसी है किसी की। यहाँ पर कोई घर वापस आ रहा है, कोई भूला भटका था। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन वो जो जिस समय में वो गया है, उसकी जो यात्रा रही उसमें उसे क्या क्या देखना पड़ा, क्या क्या फ्रस्ट्रेशन। तो घर वापसी तो है, लेकिन इस शख्स की अब कहानी है। कोई शख्स घर वापस आ रहा है, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, कोई पास्ट से भी हो सकता है ये शख्स। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने घर से, अपने वतन से शायद बहुत दूर रहें काफ़ी समय से, और अब आपकी वो घर वापसी हो रही है। लेकिन अब आपकी कहानी है, जब जितनी देर आप दूर रहें अपने परिवार से, अपने घर से, अपने वतन से, उस समय क्या हुआ उसमें मुझे फ्रस्ट्रेशन महसूस हुई। कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हुए होंगे। ये जो भी आपकी यात्रा शुरू हुई, अगर ये नया रिलेशनशिप था तो इसमें मुझे नहीं लगता कि वो देखने को मिला जो आप चाहते थे। अगर ये नई जॉब थी तो इसमें उतनी सक्सेस नहीं मिली शायद आपको जितनी आप चाहते थे, तो इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन, वो डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही है। लेकिन अब कोई वापस आ रहा है, और 10 नंबर हमेशा ही बेहतर होता है, फिर चाहे उसका स्वरूप क्यों ना, कैसा भी क्यों ना हो। घर वापसी है, एंडिंग हो रही है, साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। ठीक है, 9 नंबर होता है एंडिंग का, लेकिन 10 नंबर की यही खासियत है कि ये एंडिंग और न्यू बिगिनिंग दोनों का असर होता है इसमें। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जो बीत गई सो बात गई। अब ये वाला हाल है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। अब चलेगी हीलिंग, अब चलेगा आराम, अब चलेगी वो सारी कहानी से जो शोर उत्पन्न हुआ, उस शोर से जो तनाव उत्पन्न हुआ, उससे आराम। अब चलेगा सारा प्रोसेस शुद्धिकरण का। तो ये हफ्ता आपका क्या रहेगा कन्या राशि? रिलैक्स करो, रिपेयर करो, सेल्फ लव मतलब बहुत फोकस्ड में रहेगा आपको रखना पड़ेगा भी। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई और एनर्जी। जितनी ऊर्जा है खुद पर, ये रामादासा कर रही है यहाँ पर। तो रामादासा, सासिस, सोहंग, ये मेडिटेशन कीजिएगा इस हफ्ते। जो लॉस हो गया है उसका व्याख्यान करने की बजाय उसके साथ पीस क्रिएट करने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम अपनी कहानी जो कि जिसमें तकलीफ है उसको अगर हम दोहराते भी हैं ना, तब वो और ऐसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि शब्द भी कभी कभी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो अपनी कहानी का वो व्याख्यान मत करो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया सो हो गया। उसके साथ पीस क्रिएट करो। अब देखो कि अब क्या करना है, अब हम क्या ठीक कर सकते हैं, अब कैसे मैं ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को और पक्का कर सकता हूँ। लोगों पर विश्वास किया, लोगों ने तो कुछ दिया नहीं मुझे, तो क्यों ना मैं ईश्वर को भी मौका दे के देख लूँ। तो यहाँ पर रामादासा, सासिस, सोहंग, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, उसको बैलेंस में लेकर आओ। एस ऑफ कप्स, यहाँ पर वो अपने इसी एस ऑफ कप को भर रही है अपनी ऊर्जा के साथ। खाली हो गया ये, इसके दौरान वो बिल्कुल खाली हो गया, कुछ बचा नहीं। अब वो उसी एस ऑफ कप में अपनी ऊर्जा को भर रही है। वो ईश्वर से कह रही है, हे मालिक, मेरे इस एस ऑफ कप को दोबारा से भर दे, क्योंकि मैं भी हील होना चाहती हूँ, मैं भी प्यार करना चाहती हूँ, मैं भी खुशियाँ चाहती हूँ। ठीक है, तो ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली। मैं सच कह रही हूँ, आपका रिश्ता बहुत पक्का होगा ईश्वर के साथ इस हफ्ते। आपको ये अनुभूति होगी कि ईश्वर आपके साथ है। थोड़ा इमोशनल भी रहेगा ये हफ्ता, इमोशनल भी रहेगा। ये नहीं कि गम है उसकी वजह से, नहीं। कभी कभी जब हम ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को बनाते हैं, संवारते हैं ना, वो समय भी थोड़ा इमोशनल चलता है। हम जब प्रभु की, ईश्वर की महिमा को समझने लगते हैं, तो यहाँ पर वैसी ही ऊर्जा है। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। आपके इर्द गिर्द मक्खियाँ बहुत रहेंगी क्योंकि आप निखर भी रहे हो ना, उसकी वजह से भी। ये मुझे पता क्या नज़र आ रहा है, ये मुझे नज़र आ रहे हैं वो लोग जो सिर्फ समय
को काटने के लिए किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, या किसी के लिए दिल का, किसी को कहेंगे कि हाँ आप मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट, सिर्फ अपने मतलब के लिए। लेकिन ये क्वीन है, क्वीन जो है वो किंग के साथ ही सजती है, उसके साथ ही अच्छी लगती है, नाइट के साथ नहीं। समझ आई बात? तो यहाँ पर ऑफर्स मिलेंगे शायद, पर आपके ऊपर है कि अगर आप अपनी वर्थ को समझते हैं तो आपके लिए, मुझे नहीं लग रहा कि ये ऑफर आपके लिए है। ये शख्स थोड़ा सा मतलबी हो सकता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। आप है क्वीन, तो क्वीन किंग के साथ ही अच्छी लगती है, तो किंग अभी आता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है पेज। मैं कह रही हूँ बहुत मक्खियाँ हैं आपके इर्द गिर्द, बहुत सारे लोग चाहते, क्योंकि जब हम बिखरे हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं ना, सबसे ज़्यादा लोग तभी हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि तभी सबसे ज़्यादा हमें मैनिपुलेट करना ईजी होता है, तभी सबसे ज़्यादा हमें अपनी बातों में फंसाना ईजी होता है, क्योंकि हमारा दिल टूटा हुआ होता है। जहाँ से भी हमें मरहम मिले हम उसी के होकर रह जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बन रही है आपके लिए, थोड़े से चौकन्ने रहना। इन लोगों को, ये खुद बिखरे हुए हैं, ये मक्खियां हैं, ठीक है, ये जगह जगह भिनभिनाएंगी आपके, अगर आप नहीं तो फिर कोई और, ये टिकने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस लगाओ, कन्या राशि अपने ऊपर लगाओ। है यहाँ पर यहाँ पर है किंग, है मेरी जान, लेकिन देखो ना, जैसे आप खुद को संवार रहे हो वैसे ही वही खुद को संवार रहा है। ये पेज क्या साधना कर रहा है, मुझे बताओ? इसका बैठा यहाँ है, ख्याल कहीं और है। ये जिस तरीके से, ये तो बहुत ही फ्लर्ट एनर्जी लग रही है मुझे। लेकिन किंग और क्वीन क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों साधना कर रहे हैं। ये अपने इनर वर्क कर रहे हैं, ये अपने अपने कप को भर रहे हैं, ताकि ये आपको दे सके, आप इसको दे सकें। दोनों के ही कप भरेंगे तो ये जो पर्सन है आपका, जो आपका ट्रू सोलमेट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यही वो शख्स है जो ट्रू लव है, जो हील हो रहा है, खुद को भी कर रहा है, आपको भी समय दे रहा है कि हील हो जाओ, ठीक है। तो अपना अपना समय लो कन्या राशि, कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। भटकन है, मुझे पता है, ये शोर बहुत है, वैलेंटाइन सभी के अंदर वो होड़ लगी हुई है, और उसकी वजह से कोई किसी को भी अपना दिल देने को रेडी है, क्योंकि उनको डेस्पिरेशन हो रही है लोगों को। आप वो गलती मत करना वो गलती, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग तो है भाई यहाँ पर। इसी के साथ ही मैंने कह दिया था कि ये कार्ड एंडिंग और न्यू बिगिनिंग दोनों के लेकर आता है। 9 नंबर होता है सिर्फ एंडिंग का, तब न्यू बिगिनिंग का जन्म नहीं हुआ होता। यहाँ पर आपके लिए थर्ड आई चक्र पर भी काम करना, अपने थर्ड आई चक्र पर। देखो कैसा महसूस कर रहे हो, देखो कोई ऐसे ख्वाब तो नहीं आ रहे जो हकीकत में बदल रहे हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके साथ जहाँ पर आप चैनल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई का जोर है आपका। आपको चिंतन करना होगा, आत्मचिंतन। इसमें किसी का कोई लेना देना है ही नहीं कन्या राशि। सवाल भी आपके, जवाब भी आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ये फेस चल रहा है आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसमें सोल जाग रही होती है, तकलीफ में है लेकिन फिर भी सोल जाग रही होती है, ठीक है। तो ये वो पीरियड चल रहा है आपका भी और आपके पर्सन का भी। द एम्परर, ये वर्ल्ड पर बैठा हुआ है, ये देखो, जिसने जीत पा ली, जिसने जीत फतेह कर ली पूरी दुनिया। और दुनिया से मेरा मतलब फिर वो दुनियावी नहीं है, अपने अंदर का जो दुनिया है, अपने शैडो, अपने ट्रिगर्स, अपनी ईगो पर किसी ने विजय हासिल कर ली। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा वही चल रहा है, मेडिटेशन करके शून्य होना, ये वही चल रहा है, ये पावर है। यहाँ पर किसी ने पावर को लूज़ किया, यहाँ पर दोबारा से वो गेन कर रहा है। लेकिन उसको करने तक, इस यहाँ तक पहुँचने में उसको देखो ना, उसकी साधना है, सोलमेट से मिलना है, न्यू बिगिनिंग है, मक्खियों से ये जो भिन रही हैं इनसे थोड़ा पीछा छुड़वाना है। तो यात्रा है यहाँ पर, यात्रा की बात की और देख लो, 6 ऑफ सोर्ड्स, गाइडेंस। आपको स्पिरिचुअल टीम गाइड कर रही है कि हाँ, यहाँ पर देखो ना, वो वही बैग, यहाँ पर भी वही। ये समझने वाले ही समझ पाएंगे कि ये दरअसल ऊर्जा कितनी अच्छी है। ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि हाय पता नहीं क्या मुझे साधना करने को कह दिया, वो तो मुझसे होती नहीं है बहुत सारे लोग यही कहेंगे, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। देखिए साधना ना, शोर बहुत होता है, मेडिटेशन करते वक्त बहुत शोर होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन अब जब हम कंटिन्यू करते रहते हैं, वो अपने आप ही ना वो शोर ख़त्म होने लगता है। तो आपको बस अपनी आराधना करते चलिए, अपनी साधना करते चलिए। आपके लिए मार्ग है और गाइडेंस भी है कि कैसे इस मार्ग में आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। शफल कर लेते हैं थोड़े से और कार्ड्स।
वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। सरेंडर टू द डिवाइन। और करना ही क्या है, और तो है ही नहीं कुछ भी, ये दोनों को यही करना है, सरेंडर टू द डिवाइन। रेजिस्टेंस से बाहर आ जाओ। जहाँ पर रेजिस्टेंस शून्य, वहाँ पर मैजिक क्रिएट हो जाता है। ये रटी रटाई बात नहीं है, मैंने खुद अप्लाई किया है, मेरा जीवन इसी अंदाज में बदला है मेरी जान। मैंने जहाँ पर रेजिस्टेंस को छोड़ दिया ना, जहाँ मैंने सरेंडर कर दिया पूरा, मेरी काया मतलब मेरा जीवन ऐसे बदल गया। वो मुझे खुद को नहीं समझ में आया कि ये कैसे, देखने वाले लोग भी कह रहे थे कि ये कैसे हो गया इसके साथ। तो यकीन मानिए सरेंडर में बहुत ताकत है, लेकिन ये साधना से ही सीख सकते हैं हम सरेंडर भी। लक इज ऑन योर साइड। ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। दिखने में लग रहा है कि सिचुएशन कितनी खराब है, दरअसल ये आपके लिए एक वरदान साबित होगी ये सिचुएशन। जितना इनर वर्क, जितनी साधना, जितना स्पेस देना, जितना रेजिस्टेंस को छोड़ना, जितना सरेंडर करना, इस हफ्ते रामदास स्व से सोहंग ये मेडिटेशन करना, सेल्फ लव करना। लोगों जो बखियां हैं भिन भिना रही हैं, उनको उनसे यू नो वो नहीं होना कि हाय ये लोग हैं तो मैं क्या दिल दे दूँ इन्हें अपना, क्या कप दे दूँ इन्हें अपना, उस भेड़ चाल में नहीं फंसना। थोड़ा सा स्थायी रूप पर मजबूत रहना, ये उसके बारे में है, ठीक है। अगर आप वो करोगे ना, सच मानो, देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप भी सुरक्षित हो और वो जो शख्स जिससे दूरी है वो भी सुरक्षित है। कहीं नहीं भागने वाला वो शख्स, ना ही आप कहीं भागने वाले हो। बस स्पेस चाहिए ताकि इनर वर्क हो सके, स्पेस चाहिए ताकि बातें कुछ समझ में आ सके, स्पेस चाहिए क्योंकि जो प्रश्न किए गए हैं उनके जवाब मिल सकें। बिना प्रश्न, अगर उनके जवाब ना जब तक हमें मिलते हैं हम कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो अगर प्रश्न है तो पहले उसका जवाब ढूंढ लो, बाकी काम बाद में कर लेना। तो यहाँ पर वही सीन चल रहा है कन्या राशि। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी के चांसेस हैं यहाँ पर। प्रेगनेंसी कोशिश कर रहे हो तो लग रहा है मुझे कि हो जाएगा, क्योंकि एस ऑफ कप और ये डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है और ये न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पर किसी की गोद खिल सकती है। जॉब के लिहाज से अगर बात करें, जॉब के लिहाज से बहुत सारी मिक्स्ड रहेगा, बहुत मिक्स्ड है एनर्जी यहाँ पर। कहीं आपको अच्छा लगेगा अपनी जॉब के प्रति कि मैं सही काम कर रहा हूँ, कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि स्ट्रेस बहुत हो रहा है। तो इस समय के दौरान मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि मेडिटेशन ज़्यादा कीजिए, ठीक है। हेल्थ के लिहाज से तो अच्छा है, हेल्थ के लिहाज से तो काफ़ी निखार है। आपका स्ट्रेस ठीक होगा, आपका तनाव दूर जाएगा और सेल्फ लव आपके लिए भी ठीक रहेगा, ठीक है। आई एम प्रॉस्पेरिटी, आई एम calm, I am enough, I am wealth, I am prosperity, high vibration, I am wealth। एक होता है I am wealthy कि हाँ मैं धनी हूँ, एक है कि मैं धन बन गया हूँ। जब भी हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, अगर हम वो बन जाएं तो उसको अट्रैक्ट करना और इजी होता है हमारे लिए। तो इस डेक को इसी अंदाज में मैंने क्रिएट किया था। ये हैंडमेड डेक है बाय द वे मेरा। तो यहाँ पर आई एम प्रॉस्पेरिटी, अगर आप प्रॉस्परस जो एनर्जी है उसके साथ काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं दिमाग में, जो सुन रहे हैं, वो सब एक अलाइनमेंट में हो, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, तभी प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट होगी। बोल तो रहे हो आई एम प्रॉस्पेरिटी, आई एम प्रॉस्पर, लेकिन कर्म कुछ और हो रहा है तो वो नहीं करना। मेक थोड़ा सा ना यहाँ पर अगेन वही शब्द, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है किसी को, ठीक है। आई एम खाम, मैं सुकून में हूँ, मैं शांत हूँ और मुझे पता है मैं अपनी ये जो नब्ज़ है ना ये मेरी पकड़ में है। इसकी वजह से जब ये मक्खियाँ भिन भिनाएंगी मेरी तरफ, मुझे वो हाय 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 करने की ज़रूरत नहीं है। ये लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ये काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हो। अगर नहीं करना शुरू किया है तो करना शुरू कर दो, ठीक है। आई एम इनफ, खुद को समझना, खुद को समझ लेना कि मैं काफ़ी हूँ, मैं जैसा हूँ मैं काफ़ी हूँ, मुझे हाथ पैर ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर कर दो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये भी कार्ड सेल्फ लव के बारे में हमें जानकारी देता है। आई एम वेल्थ, धन को लेकर अगर चिंतित हो ना तो धन के साथ जो रिश्ता है आपका उसको सुधारो। धन को लेकर चिंता तभी पैदा होती है जब हम धन की जो ऊर्जा है उसको करप्ट करने लगते हैं। हाय है ही नहीं मेरे पास, तो जितना है मैं तो उससे संतुष्टि नहीं हूँ। ऐसा करने से भी मनी के साथ रिलेशनशिप खराब होने लगता है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अपने धन की जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी काम करो। डरो मत, डरो मत, लक इज़ ऑन योर साइड, डरो मत, सब कुछ होगा, सारे काम हो जाएंगे। बस थोड़ा सा विश्वास रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। कन्या राशि,
या कन्या राशि, मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपका जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।